जैसे कि अग्निवीर में टायर जल गया था, चक्का जाम हो गया था, बिहार बंद हो गया था, क्या ऐसा कुछ होने वाला है क्या? कि 650 जो वाले रिपीट कर रहे हैं वो अगले साल वापस देंगे तो उससे अगले साल वालों के लिए इजी रहता। के फैसले में ये उम्मीद नहीं था, कोई भी जेन्युइन एक रिजल्ट जो होता है वो किसी को नहीं दिखा। नीट का जो ये लीक हुआ पेपर, तो इसका जो हम लोग कोई ने विरोध नहीं किया इसका। मेन बात है जो अग्निवीर हुआ था, अगर ऐसा बात रहता था यूपीएससी होता है, बीपीएससी, उस लोग का ही नहीं पेपर लीक होता है, क्योंकि उसमें सब मैच्योर रहते हैं। नीट होना चाहिए था, नीट होना चाहिए जी। नीट पेपर लीक पर खूब बवाल हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि रीनीट नहीं होगा क्योंकि सबूत नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बवाल हुआ है उसका जो शोर है वो दिल्ली से लेके बिहार तक गूंज रहा है। अब हम आज आ चुके हैं पीडब्ल्यूडी के बच्चों के पास में जो नीट में बैठे थे और उन पे क्या बीत रहा है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीधा बात करेंगे उनसे। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पीयूष चौधरी है। पीयूष, क्या प्रभाव पड़ा है कल के फैसले पर आपको? कल मैं चाहता था कि रीनीट का एग्ज़ाम वापस हो, जिससे कि जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स भी आए उनके उतने नहीं, उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है कुछ इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो मैं चाह रहा था कि उनके वापस हो, जिससे अगले साल भी हमारे लिए इजी होगा कि 650 जो वाले रिपीट कर रहे हैं वो अगले साल वापस देंगे तो उससे अगले साल वालों के लिए इजी रहता। तो मैं चाह रहा था कि रीनीट हो। रीनीट हो, हाँ, रीनीट लेकिन हो। इस फैसले पे आपका क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमारे पास में कोई सबूत ही नहीं था कि जिसके लिए हम रीनीट करा सकते हैं। लेकिन कुछ जब शुरुआत में जब आप लोग आंदोलन जब हुआ था रीनीट को लेकर के, तो उस समय बहुत सारी ऐसी एजेंसियां जो जांच में जुड़ गई थी और काफ़ी लोग जो पकड़े भी गए थे। लेकिन अचानक से जो कि वकील क्या सबूत नहीं पेश कर पाए, कहाँ गड़बड़ी हुई है कि अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना पड़ गया है? वही हमें भी नहीं समझ आ रही कि इतने सारे प्रूफ मिले कि यहाँ पे चीटिंग हुआ, इतने सारे अरेस्ट लोग हुए हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट का ये आ रहा है कि रीनीट नहीं होगा। आप नीट दे चुके थे? हाँ, मैं नीट दे चुका हूँ। क्या अब क्या करना है? वैसे मनोबल तो टूट गया होगा ना? क्या बहुत ज़्यादा टूटा है कि अगले साल देंगे, अगले साल भी देंगे। हाँ। तो क्या लगता है अगर इस तरीके से होगा तो फिर क्या करेंगे? अगले साल के लिए एक डर सा रह गया है कि दे कि ना दे, तैयारी करने पे वापस कुछ होगा कि नहीं होगा, फिर अगले साल भी अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या करेंगे? साल तो बर्बाद जा रहा है ना? ये साल तो पूरा ही बर्बाद हो गया, जो 11-12 था वो तो पूरा ही बर्बाद चला गया, पूरा साल जा रहा है। अब फिर कुछ ऐसा हो जाए क्योंकि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया नहीं जा रहा घर पे मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं इसको लेकर? वो लोग भी यही मेरे ऐसे ही थे कि चाह रहे थे कि रीनीट हो, पर अब जो है कुछ कर नहीं सकते। तो इसको लेकर के धरना, जैसे कि अग्निवीर में टायर जल गया था, चक्का जाम हो गया था, बिहार बंद हो गया था, क्या ऐसा कुछ होने वाला है क्या? आक्रोश तो लोगों में बहुत है कि इस चीज़ के लेके कि बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। ऐसा हो भी सकता है अगर स्टूडेंट्स एक साथ आए तो वापस कुछ किया जाए, पर क्योंकि हमें लगता है कि आप लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th के बाद में आगे बढ़ते हैं और आप लोग जो है कि उतना आप लोग के पास में जो है कि कोई बल नहीं है कि हाँ किसी की मदद लेकर के, जो अग्निवीर थे तो उनको सपोर्ट किया गया था इस सब चीज़ को लेकर के। लेकिन अगर आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और आप लोग कुछ करेंगे तो क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल लेगी? अगर सिर्फ बिहार में नहीं, अगर पूरे इंडिया में अगर ऐसा किया जाए, अगर एक बहुत ज़्यादा लोगों, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पेरेंट्स के, तो एक चांस बनता है कि रीनीट का एक वापस से केस सुने जाए, जितने प्रूफ्स है वापस से उसको स्टडी किया जाए कि क्या किया जा सकता है। मानिए कि जो बच्चे इसमें निकल गए हैं, अगर पेपर लीक हुआ है, अगर सच में उनको निकाल दिया गया है पेपर लीक के माध्यम से, क्या लगता है कि वो डॉक्टर बन करके कितना भला कर सकते हैं? इसमें वही यही सबकी सोच है कि मतलब वो लोग जो ऐसे डॉक्टर्स बनेंगे वो हमारे देश को क्या ही करेंगे आगे जाके। उन लोगों को कुछ समझ खुद नहीं आएगा, अब वो लोग ऐसे डॉक्टर बने और जो कैपेबल लोग हैं वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे। क्योंकि इस बार के रिजल्ट से आप सच में संतुष्ट थे या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे इस रिजल्ट से तो बिल्कुल खुश नहीं था मैं। जितना लोगों के मार्क्स अचानक से बढ़ गए और कितनी चीटिंग्स हुई, इतने प्रूफ मिले, फिर भी कोर्ट ऐसा बोल रहा है कि नहीं आ रहे हैं, तो नहीं, खुश नहीं। आपके पास में आएंगे। आपका नाम? ऋतिक कुमार हुआ। क्या नाम? ऋतिक कुमार। ऋतिक, क्या सदमा पहुंचा है कल के फैसले पे सुप्रीम कल कोर्ट के फैसले में ये उम्मीद नहीं था कि मतलब रीनीट, हम लोग को लग रहा था कि रीनीट होगा, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि अगर हो जाए तो एक बार हम लोग एग्जाम दें। लेकिन जो फैसला लिया है कि रीनीट नहीं होगा, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा दुखी बात कि जो बच्चा लोग को ग्रेस मार्क मिला वो लोग अपना परसेंटेज, वो लोग तो हो गया ना, जो बच्चा लोग को ग्रेस मार्क नहीं मिला, हो सकता है आई मीन हम लोग का भी नंबर कम आया था, तो हो सकता है नंबर आया था आपका? तो अप्रोक्स 300 के आसपास आया। 300 के आसपास में। हाँ, तो आई मीन श्योर नहीं है ना, हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता था, कम भी हो सकता था, लेकिन
पेपर लीक अगर नहीं होता तो लेकिन इसमें भी तो सब डाउट में है ना कि किसका श्योर है। अगर हम जितना लिखे हैं उतना अगर श्योर आए, लेकिन नहीं, इसे लीक हुआ है पेपर तो बहुत सारा कोई भी जेन्युइन एक रिजल्ट जो होता है वो किसी को नहीं दिखा, नहीं दिखा। सबको डाउट में है कि किसी को ग्रेस मार्क बढ़ रहा है, किसी का 300 था तो उसका 600 आया, किसी का 400 था तो उसका 200 आया। आपको 300 आया, कहीं ना कहीं ये तो बहुत बड़ा डिमोटिवेशन है अपने लिए कि मैं इतना तैयारी कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ और इतना कम नंबर आ रहा है। और आपने बोला था कि जैसे कि हम लोग जो नीट का जो ये लीक हुआ पेपर, तो इसका जो हम लोग कोई ने विरोध नहीं किया इसका। मेन बात है जो अग्निवीर हुआ था तो उसमें क्या किया गया था कि उसमें जो भी यंग लड़के लोग होते हैं जो कि मेच्योर हो गए रहते हैं, तो वो लोग उन लोग का अगर कुछ होता है तो वो लोग दंगा फसाद करते हैं, तो इससे जाके जो सरकार होते हैं वो उस पर कार्रवाई करते हैं। नीट में क्या होता है ना कि बच्चे लोग होते हैं जो 12th से करके ही आते हैं, तो वो लोग क्या करेगा, इसका मजबूरी का फ़ायदा उठा के एनटीए वालों ने अपना दिमाग लगाया कि हाँ चलो पेपर लीक कर देंगे तो हंगामा भी उतना नहीं होगा। अगर ऐसा बात रहता तो यूपीएससी होता है, बीपीएससी, उस लोग का ही नहीं पेपर लीक होता है, क्योंकि उसमें सब मेच्योर रहते हैं, उन लोग का एज रहता है, वो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर वैसा उन लोग का होगा तो वो लोग तो हंगामा कर देंगे। तो ये एक तरह से हम लोग को लगता है कि बच्चे लोग का मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। अभी जो तैयारी कर रहे हैं आप, क्या किस मन से तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए? मेरे को तो लग रहा है कि अब तो सुनने में आ रहा है कि प्री होगा, मेंस होगा, ये भी सुनने में आ रहा है कि 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा, एम्स का अलग लिया जाएगा। अब कोई भी एक तरह से ये है, अच्छा भी है कि कट ऑफ एक तरह से हाई हो रहा है तो लोगों के लिए सही है, लेकिन ये सब चीज़ हमको नहीं लगता कि अच्छा बात है। कल के फैसले के लिए संतुष्ट है आप? नहीं, कल के फैसले रीनीट होना चाहिए था। रीनीट होना चाहिए जी।